आज हमारी क्लास का डे 7 है। हमारी अब से क्लास 3 दिन की और बचेगी और 3 दिन के अंदर अंदर हमें 1-2 हेयर कट भी सीखने हैं, प्लस साथ ही साथ हमें ब्लो ड्राई करना भी सीखना है, रिबॉन्डिंग भी सीखनी है, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ब्लूटॉक्स वगैरह ये सारे ट्रीटमेंट भी सीखने हैं। बालेआज की एप्लीकेशन भी बतानी है। तो आज मैं आप लोगों को एक बालेआज की एप्लीकेशन और आपका ब्लूटॉक्स और अपना नैनोप्लास्टिया, ये 3 चीजें आज आपको क्लियर करा देता हूँ। कल की क्लास में फिर हम कस्टमाइज बालेआज कर लेंगे और एक स्ट्रेट कट वगैरह जो होगा वो कर लेंगे। स्मूथनिंग रह जाएगी फिर हमारी, और एक हेयर कट रह जाएगा, वो हम लास्ट की 2 क्लासों में करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ब्लूटॉक्स। ब्लूटॉक्स लेकर अब ब्लूटॉक्स का नाम सुना है आप लोगों ने, देखा कभी या यूज किया है आप लोगों ने ब्लूटॉक्स? यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लूटॉक्स का प्रोडक्ट ना। आप लोग अपने माइक बंद कर लो सारे। W1 वाली बोतल उठा के ला, वो ले लिया। ये देखो, ये रहा ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट। ये केन आती है ब्लू कलर की और इस पे साफ साफ लिखा होता है ब्लूटॉक्स। ब्लूटॉक्स का मतलब होता है, कंपनी इस पे लिख के भी देती है कि ये जो ट्रीटमेंट है ना, वो कहते हैं कि ये डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है। कंडीशनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ये नीचे वाली लाइन देख रहे हो, ये लिखा हुआ है डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। तो ब्लूटॉक्स का मतलब होता है डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट को ब्लूटॉक्स के नाम से मार्केट में सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो ब्लूटॉक्स आपके बाल में मेनली काम करता है कंडीशनिंग करने का। कंडीशनिंग करने का यानी कंडीशनिंग, ब्लूटॉक्स से क्या हो रहा है आपके बालों में? सबसे पहले तो आपका हेयर रिपेयर हो रहा है। दूसरी चीज, ये आपके बालों में एंटी फ्रिज इफेक्ट देता है। एंटी फ्रिज इफेक्ट, एंटी फ्रिज इफेक्ट ये आपके बालों में क्रिएट करता है। प्लस साथ ही साथ ये आपके बालों में नरिशमेंट देगा। नरिशमेंट के साथ साथ ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्गर बनाने का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। उसकी जो वो है ना, हाँ, शैम्पू वाली जो है बोतल, वो सेम ही तो है, वो ले। चौथा, आपके हेयर को ये स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। और 5वीं क्वालिटी इसके अंदर होती है नैनो प्रोटेक्शन। नैनो प्रोटेक्शन, नैनो प्रोटेक्शन यानी कि हमारे हेयर, जो हेयर बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें एक नैनो करके बॉन्ड आता है, यानी उनमें एक नैनो करके चेन होती है जो आपके हेयर को थिकर बनाने का, स्ट्रॉन्गर बनाने का काम कर रही होती है। तो ये आपके हेयर की जो नैनो चेन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करता है। यानी आपके हेयर को बहुत इंटरनली ये प्रोडक्ट बहुत रिपेयर करता है, प्लस साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन सा प्रोडक्ट है? इसका नाम है ब्लूटॉक्स। इसकी जो कंपनी है उसका नाम है फ्लोरा एक्टिव। ये देखो, ये लिखा है ऊपर, ये पेड़ सा बना हुआ है ना, ये लिखा हुआ है फ्लोरा एक्टिव।
तो फ्लोरा एक्टिव ब्रांड का ये ब्लूटॉक्स आता है, लिख लो आप लोग, ब्लूटॉक्स आता है फ्लोरा एक्टिव का। फ्लोरा एक्टिव इस ब्रांड का आता है ब्लूटॉक्स। ये आपके बालों को रिपेयर करने का, एंटी फ्रिज इफेक्ट देने का, नरिशमेंट देने का, स्ट्रॉन्ग करने का और नैनो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये मैडम मेरे हिसाब से 12,000 रुपये समथिंग का आएगा। जो आपके आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर हो आप उनसे पता कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, बिल्कुल अल्टीमेट। आप इसको किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। जब आपके कस्टमर का बाल बिल्कुल डैमेज हो, ड्राई हो, रिजल्ट चाहिए हो ना उनके बाल पर, तो आप ब्लूटॉक्स कर सकते हो आंखें बंद करके और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब देखो कि ब्लूटॉक्स को, हाँ जी मैडम, देखो ऐसा होता है कोई भी ब्रांड ना स्ट्रेट की श्योरिटी आपको कभी नहीं देता है, सिर्फ एक आइडिया देता है कि 30-40% स्ट्रेट हो सकता है बाल। इस पे कहीं से कहीं तक भी ये चीज मेंशन नहीं करके दी जाती कि आपके बाल को स्ट्रेट करने का काम करेगा। कोई श्योरिटी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आपके बाल को स्ट्रेट करेगा, क्योंकि स्ट्रेट आपको सिर्फ वही बाल दे सकता है प्रोडक्ट जो आपके बॉन्ड्स पर काम करता हो, जैसे स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेट थेरेपी। सिर्फ ये प्रोडक्ट ही ऐसे होते हैं जो आपके हेयर को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। ये सब प्रोडक्ट इसलिए आपको 30-40 स्ट्रेट करके दे सकते हैं क्योंकि इन सब में जो प्रोसीजर होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है सबका, है ना। तो उसमें हम आइनिंग वगैरह करते हैं, तो आइनिंग की वजह से जो स्ट्रेटनिंग आती है ना बाल में, तो उसकी लेयर उसी शेप में बननी शुरू हो जाती है हमारे बाल पर, इसलिए बाल थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। अदरवाइज उसमें प्रोडक्ट का कोई लेना देना होता ही नहीं है। हाँ, बाकी ब्लूटॉक्स से आप ये मान सकते हो, ब्लूटॉक्स जो होता है ना वो आपके हेयर को 60% तक स्ट्रेट कर सकता है। श्योरिटी नहीं है पर 1% की भी, ये भी ध्यान रखना, श्योरिटी 1% की भी मत देना किसी को, सिर्फ आइडिया दे सकते हो कि 60% आपका बाल स्ट्रेट हो जाएगा इससे। अब लिखो प्रोसीजर, प्रोसेस क्या रहेगा ब्लूटॉक्स का। थैंक यू। कॉफी पीनी है किसी को? तो ब्लूटॉक्स का प्रोसीजर लिखो। सबसे पहले वॉश किया जाता है। वॉश यानी किसी भी क्लीनर शैम्पू से, किसी भी क्लीनर शैम्पू से वॉश किया जाता है। सेकंड पार्ट होता है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे की जाती है? टेक्सचर देखो, अगर आप इसको वर्जिन बाल पर करते हो या हीना कोटेड बाल पर करते हो तो टॉवल ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करना, और सॉरी ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करना। अगर आप इसको वर्जिन बाल पर या हीना कोटेड बाल पर करते हो तो ड्राई हेयर में एप्लीकेशन होगी। अगर आप इसको किसी भी कलर वाले बाल पर एप्लीकेशन करते हो तो टॉवल ड्राई हेयर में करना, यानी गीले बालों में। तीसरा टेक्सचर आता है ओवर प्रोसेस, यानी जला हुआ बाल। चाहे वो आपने कलर करके किसी का जला दिया हो, चाहे वो किसी और से जलवा के आ गई हो, चाहे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, किसी भी केमिकल से जला होगा अगर बाल,
तो उस सिचुएशन में आपको टॉवल ड्राई हेयर में ही एप्लीकेशन करनी होती है, यानी गीले बालों में। अरे वर्मा यार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तेरी कैची से। क्या हो गया? अगर आपको चलानी है तो आप बाहर चला लो इसको, है ठीक। उसके बाद आता है रेस्ट टाइम, कि ब्लू टॉक्स लगाने के बाद आपको कितनी देर तक बाल पर छोड़ना होता है। ब्लू टॉक्स की टाइमिंग होती है 35 मिनट से 45 मिनट, यानी 35 टू 45 मिनट्स। 35 मिनट्स होता है कलर वाले बाल पर, ओवर प्रोसेस बाल पर, और 45 से 50 मिनट होता है वर्जिन और हीना वाले बाल पर। उसके बाद किया जाता है रिंस। 80% प्रोडक्ट रिमूव, 80% प्रोडक्ट रिंस कर दिया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट प्रॉपर रिंस किया जाएगा जैसे होता है रिंस। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी भी इस चीज को थोड़ा उल्टा बता जाती है, कि वो कंपनी वाले कहते हैं कि एक बाउल लो, बस थोड़ा सा रिंस कर दो, यानी 20 प्रोडक्ट 30% प्रोडक्ट निकाल दो और 70-80 प्रोडक्ट बाल में छोड़ दो। जबकि जो प्रोसीजर है इस चीज का वो ये होता है कि 80% प्रोडक्ट रिमूव करना चाहिए आपको, और सिर्फ 20% प्रोडक्ट ही बाल में रहेगा, वो भी जो बाल ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा अपने अंदर। आप अपनी तरफ से प्रॉपर रिंस करते हो क्लाइंट का। रिंस करने के बाद अगला स्टेप होता है 100% स्ट्रेट ड्रायर। 100% स्ट्रेट ड्रायर करना है कस्टमर के बाल पर। फुल हीट पर ही बाल सुखाना है और फुल हीट पर ही आपको स्ट्रेट ड्रायर करना है। छठा प्रोसीजर है आइनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको उसमें जितना भी रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ आपकी आइनिंग की वजह से ही मिलेगा। आइनिंग भी आपको अकॉर्डिंग टू टेक्सचर लेके चलनी है। सबसे पहला टेक्सचर वर्जिन बाल, यही बता देता हूं। देखो, वर्जिन और हीना वाले बाल पर आइनिंग टेम्परेचर रहेगा 200, बस, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। कलर वाले बाल पर रहेगा 180 से 190, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। ओवर प्रोसेस पे रहेगा 150 से 170। क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। हाँ, 80% वो इसलिए रिमूव करना है मैडम क्योंकि उसका प्रोसीजर है वो। उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप आइनिंग करोगे तो हो सकता है आपके बाल में कोई ऐसा रिएक्शन हो जाए, आपका बाल टूट सकता है, आपका बाल ओवर हीट हो सकता है। वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए वहां पर, यानी कि वो प्रोडक्ट इतनी 35 से 45 मिनट के बाद वो प्रोडक्ट में उसकी जो हीट होगी, उसका जो प्रोसेसिंग लेवल होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा और वो प्रोडक्ट वेस्ट है वहां पर, इसलिए उसको रिमूव करना पड़ता है। नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ। आप रूट टचअप लगाते हो ना, कहते हैं रूट टचअप जो होता है वो 35, 40, 45 मिनट के बाद वेस्ट हो जाता है। क्या मानते हो आप इस बात को? हो जाता है ना, तभी तो उसको वॉश किया जाता है। कहते हैं 35 मिनट के बाद अब वो काम ही नहीं करेगा रूट पर, ऐसा मानते हैं लोग, इसलिए उसको वॉश किया जाता है। अब अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि उसे वॉश क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी वहां पर जरूरत नहीं है, इसलिए उसे वॉश किया जाएगा।
अगर हम उसे हटाएंगे नहीं तो बाल को फ्रेश कैसे दिखाएंगे, ड्रायर कैसे करेंगे। तो ऐसी ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का जो काम होता है वो 35-40 मिनट में कर लेता है, उसके बाद उसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। आइनिंग टेम्परेचर लिख लिया आप लोगों ने। वर्जिन और हीना कोटेड पर 200, कलर वाले बाल पर 180 से 190, ओवर प्रोसेस बाल पर 150 से 170 तक टेम्परेचर चलता है। अब डिपेंड करता है इसमें जो आप आइनिंग करोगे ना, ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि केराटिन में 8 से 10 बार, 5, 6, 7 बार ऐसे आइनिंग चलाओ। ब्लू टॉक्स में आपको सेम केराटिन वाली ही आइनिंग करनी होती है, जैसा आप केराटिन में करते हो ना कि 4-5 बार चलाया और बस इनफ होता है। वो सेम आइनिंग प्रोसीजर आपका यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि ये भी एक कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसका रिजल्ट आपको चाहिए हो। ये केराटिन की तरह सिर्फ एक कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है, तो ये केराटिन की तरह ही किया जाता है। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस आता है कि केराटिन को रिंस नहीं किया जाता, इसको रिंस कर देते हैं बस। बाकी सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी आपको केराटिन से। इससे बता रहा हूँ। देखो, इसके बाद किया जाता है इसका फाइनल वॉश। जब आपका ब्लूटॉक्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ब्लूटॉक्स का फाइनल वॉश कब किया जाता है? फाइनल वॉश होता है इसका सेम डे, उसी टाइम इसका सेम डे वॉश होता है ये ब्लूटॉक्स। सेम डे आपको इसे वॉश करना है सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ। सेम केराटिन वाली चीज है ये। सेम डे आप इसे वॉश कर सकते हो सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ। इसकी जो लास्टिंग होती है, आप रोज लेट आते हो मैडम। इसकी जो लास्टिंग होती है वो रहती है अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने की। 4 to 5 months ये आपके हेयर पर स्टे करता है, उसके बाद ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। है ब्लूटॉक्स, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, करके देखना कभी, पता चलेगा आपको। इसकी होम केयर में भी आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही क्लाइंट को सजेस्ट करने हैं अपने। सेम केराटिन वाला हिसाब किताब है। होम केयर भी सेम रहेगी, वॉश भी सेम रहेगा, प्रोसीजर भी सेम रहेगा, सिर्फ एक रिंस करने का फर्क आ रहा है बीच में बस, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। नहीं, मतलब 5-10 मिनट का तो गैप दोगे ना, ठंडा तो करोगे बाल को। कौन खिला रहा है आपको? बड़े प्यार से कोई खिला रहा है मंजी, कौन खिला रहा है? अरे रुक जाओ, मैंने भी तो सवाल पूछा है उनसे, पहले मुझे तो जवाब मिलने दो, तभी आपका जवाब दूंगा मैं। अमन जी, आपको कौन खिला रहा है? बड़े प्यार से आपको कोई बहुत देर से कुछ खिलाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। अरे हेलो मैडम, हेलो। बहुत बढ़िया, बड़ा प्यार है मैडम आप लोगों में। तगड़ा प्यार है। जी रंजना ठाकुर जी, एक तो रंजना बहुत सारी हो गई।
जी। सल्फेट फ्री होना चाहिए, कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी बाद में आपको ना लिखवाऊंगा, आज या कल ना आपको सल्फेट फ्री शैम्पू और जो नॉर्मल शैम्पू होते हैं ना, जो शैम्पू जिनके साथ चलते हैं वो सारे शैम्पू लिखवा दूंगा आपको। चलो आगे लिखो। अगला टॉपिक है नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया। मैं ये क्लास एग्जिट कर रहा हूं, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेना, नहीं तो ये वैसे भी बंद होने वाली है। थोड़ा टाइम से आया करो। सोना नहीं है। क्या कैरेटीन जीके तो गूगल कर लो, वैसे ही आ जाएगा। क्या चाहिए आपको जीके का? हाँ, अरे जीके तो जीके ही आएगा मैडम, वो वैसे सबसे ऊपर जीके ही आएगा, जीके लिखोगे तो। मैं पिक्चर भेज दूंगा आपको बस। अरे मैडम मैं पिक्चर भेज दूंगा। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है नैनोप्लास्टिया। सबसे पहले समझते हैं कि नैनोप्लास्टिया होता क्या है। ये देखो, वैसे तो ये बोतल नैनोप्लास्टिया की ही है, लेकिन ये उसके शैम्पू की बोतल है। ये सेम बोतल होगी, बस वो नैनोप्लास्टिया होगा और ये शैम्पू है उसका, यानी ये उसका आफ्टर केयर शैम्पू है। जब नैनोप्लास्टिया करने के बाद जो हम वॉश करते हैं, उसके शैम्पू कंडीशनर भी सेम वैसे ही आते हैं जैसा खुद ये नैनोप्लास्टिया आता है। देखो जहां इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंडीशनर है उसका, तो यहाँ लिखा होगा नैनोप्लास्टिया, सेम नाम होगा W1। नैनोप्लास्टिया दो तरह के आते हैं, एक तो देखो ये रहा, ये W1 है जो ब्राउन वाला है, और एक ये है, ये W2 है जो ब्लू वाला है। ये खुद नैनोप्लास्टिया W2, देखो ये कोई कंडीशनर शैम्पू नहीं है, ये खुद नैनोप्लास्टिया देखो सेम है। और ऐसी ही सेम बोतल आपको ये W1 की मिलेगी, खुद नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट की। तो जो W1 होगा वो ब्राउन कलर का होता है, और जो W2 है वो ब्लू कलर का होता है, थोड़ा पर्पल काइंड ऑफ। दोनों का डिफरेंस अभी बता दूंगा मैं आपको। देखो नैनोप्लास्टिया क्या होता है,
नैनोप्लास्टिया प्योरली जो है ना, प्योरली जो नैनोप्लास्टिया बनाया गया है वो बनाया गया है एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट। स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट यानी कि ये एक ऐसी चीज का सब्स्टिट्यूट है जो आपको कल या परसों की क्लास में पढ़ने को मिलेगी, जिसको आप लोग कैरा स्मूथ, कैरा शाइन के नाम से आपने कभी सुना होगा कि कैरा स्मूथ कराते हैं क्लाइंट, कैरा शाइन कराते हैं, कैरा बॉन्ड, इस तरह की चीज होती है। तो ये सब जो चीज होती है ना, ये एक आर्टिफिशियल चीज है जो हेयर ड्रेसर बनाते हैं कि कैरा स्मूथ के नाम पे रिबॉन्डिंग कर दी, स्मूथनिंग कर दी किसी को, या कैरा स्मूथ कैरा बॉन्ड कुछ बोल के क्लाइंट को आधी स्मूथनिंग और पूरा केराटिन कर दिया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो वैसा ही सेम रिजल्ट एक सिंगल प्रोडक्ट से आपको मिलेगा, उसका नाम है नैनोप्लास्टिया। यानी कि नैनोप्लास्टिया मेनली जो प्रोडक्ट है वो एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट समथिंग बनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी और भी क्वालिटी है। सबसे पहला तो ये बाल को स्ट्रेट करता है, ये तो पहला ही पॉइंट आ गया कि ये बनाया ही इसके लिए गया है कि ये बाल को स्ट्रेट करेगा। लेकिन कितना स्ट्रेट करेगा, 80% अप टू 80% ये आपके हेयर को स्ट्रेट करेगा। देखो अप टू का मतलब होता है किसी किसी बाल को स्ट्रेट करेगा, जरूरी नहीं है सबके बाल को ही 80% ये स्ट्रेट कर देगा। यानी स्ट्रेटनिंग की श्योरिटी तो खुद कंपनी भी नहीं देती है कभी भी कि स्ट्रेट कर देगा ये प्रोडक्ट। अप टू का मतलब होता है किसी किसी यानी कि ये कोई ऐसा बाल ही स्ट्रेट कर सकता है जो बाल थोड़ा फाइन होगा, पतला होगा। बहुत ज्यादा अगर वेरी करली हेयर है, कोई बहुत ज्यादा मोटा बाल है, उसको ये स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर उसको अगर स्ट्रेट करेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 30% स्ट्रेट कर देगा, 40% कर देगा, बस 80% स्ट्रेट ये सिर्फ उसी बाल को स्ट्रेट कर पाएगा जो बाल पहले से पतला होगा या थोड़ा बहुत स्ट्रेट होगा। दूसरा पॉइंट, नैनोप्लास्टिया आपके हेयर को रिपेयर करता है। कितना रिपेयर करता है, सिर्फ 20%, यानी कि सिर्फ नाम मात्र रिपेयर करता है। आप इसको किसी ऐसे बाल पे कभी भी नहीं कर सकते जो बाल ओवर प्रोसेस हो, जो बाल जला हुआ हो, इस तरह के बाल पर ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये रिपेयर नहीं कर सकता है बाल को। तीसरा काम करता है ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने का। स्ट्रॉन्ग भी आप मान सकते हो ज्यादा से ज्यादा ये 40% ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो स्ट्रेट करने का काम है बस। मेन जो नैनोप्लास्टिया बनाया गया है वो बाल को स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया है। इसमें जो बाकी क्वालिटीज है वो बहुत कम है, उन पे आप विश्वास करके भी ना करो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये कहते हैं इसमें चौथी एक चीज है, ये बाल को थिकर करने का काम करता है। थिकर यानी जिस बाल पर आप नैनोप्लास्टिया करोगे वो बाल थोड़ा सा स्वेल होके मोटा दिखता है, थिक हो जाता है वो हेयर। क्या हो गया, मर रही है? जिंदा है? तो मुंह इतना बुरा क्यों बना रही है, पूछ ही ले। पहले लिखवाया था कि 80% रिपेयर करता है। तूने गलत लिखा होगा, पीछे की ऑनलाइन क्लास उठा के दिखा दूंगा मैं तुझे। तू बीमार भी तो रहती है। नाश्ता किया था? नहीं किया ना? अरे कोई खाना लाया तो इसको दो यार। अरे खा ले, हम तेरे अपने हैं, तुझे मार थोड़ी रहे हैं। इतने तो तू पता लगे तू खत्म हो जाए। इसको कॉफी वॉफी बनवाओ वर्मा जी कुछ। तो ये नैनोप्लास्टिया आपके बाल को थिक करने का भी काम करता है, और ये बात सच भी है। मैंने आज तक जितने भी नैनोप्लास्टिया किए हैं, आफ्टर वॉश मैंने उस बाल को हमेशा थिकर देखा है। सच में इससे बाल मोटा होता है, ये बात एकदम सच है। हाँ, थोड़ा मोटा हो जाएगा बाल। चलो अब देखते हैं कि नैनोप्लास्टिया हम किस बाल पर कर सकते हैं और किस बाल पर नहीं कर सकते हैं। नैनोप्लास्टिया को वर्जिन बाल पर किया जा सकता है और हीना कोटेड बाल पर भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनी ने एक हार्ड प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है W1।
यही W1 जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि ब्राउन कलर की बोतल में मिलेगा। ये W1 जो ब्राउन कलर की बोतल होगी वो सिर्फ और सिर्फ वर्जिन बाल और हीना कोटेड बाल के लिए बनाया गया है। दूसरा टेक्सचर है कलर। कौन सा कलर पता है? सिर्फ डायरेक्ट कलर, सिर्फ डायरेक्ट कलर, यानी कि नो ब्लीच वाला जो बाल होगा ना, उस बाल पर आप नैनोप्लास्टिया कर सकते हो। उसके लिए एक दूसरा प्रोडक्ट आता है W2, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ब्लू कलर वाली बोतल। तो ये जो ब्लू कलर वाली बोतल है, ये कलर बाल के लिए है, या कोई फाइन हेयर हो, पतला बाल हो, थोड़ा डैमेज ड्राई बाल हो, उस पे आप ये W2 कर सकते हो। W1 बता रहा हूं मैडम, बता रहा हूं, पहले ये तो लिख लो, फिर आप छूट जाता है। W1 सिर्फ और सिर्फ वर्जिन बाल और हीना कोटेड बाल के लिए होता है। नैनोप्लास्टिया का जो सबसे बड़ा ब्रांड आता है वो यही आता है, फ्लोरा एक्टिव। सेम जो ब्लूटॉक्स का ब्रांड था, फ्लोरा एक्टिव ब्रांड का ही नैनोप्लास्टिया आता है और फ्लोरा एक्टिव ब्रांड का ही ब्लूटॉक्स आता है। ये W1 और W2 जिस ब्रांड के आते हैं उस ब्रांड का नाम है फ्लोरा एक्टिव। फ्लोरा एक्टिव ब्रांड का मुझसे पूछ लो, वो वैसे ही बीमार है। बताओ। सर इसमें ये वर्जिन और हीना कोटेड दिखाया है W1 का। हाँ, सर इसमें डायरेक्ट कलर नो ब्लीच दिया, तो वर्जिन में भी तो हम डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? देख ऐसे ही हुआ होगा, लिखा तूने गलत होगा, इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मैडम मैंने लिखा है कि वर्जिन बाल और हीना कोटेड बाल पर अगर आप नैनोप्लास्टिया करोगे तो सिर्फ W1 लगाना है आपको, और किसी कलर बाल पे करोगे तो वो जो कलर वाला बाल है वो ब्लीच वाला नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट कलर किया हुआ होना चाहिए, तभी आप उस पर नैनोप्लास्टिया कर सकते हो। अगर उन्होंने बाल में हाइलाइट्स करा रखी है या आपने किया है कोई ब्लीच करके उनके बाल पे कलर, तो आप उनके बाल पे नैनोप्लास्टिया नहीं कर सकते हो, ना W1 ना W2, कोई सा भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ ग्लोबल कलर ही होना चाहिए, और वो भी नो ब्लीच कलर होना चाहिए, तो ही आप उस बाल पर नैनोप्लास्टिया कर सकते हो। सर बाल जल जाएगा? हाँ सरकार, जल जाएगा। डेमो आपके सामने है, देखो। लेकिन सर मैंने चोटी पे कहा था उसको, वो चोटी है ना, क्लाइंट पे करियो, फिर क्लाइंट तुझे बताएगी जला या नहीं। रफली मैडम मेरे हिसाब से एक नैनो ये W1 जो है ना, ये 17 से 18,000 रुपए का आता है, और W2 भी इतना ही आता है, 19,000 रुपए समथिंग। नहीं, देखो ऐसा है, मार्केट में आए हो तो खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा नहीं करना तो फिर कमेटी डालो, पैसे जोड़ो, फिर ले लेना। सर इसकी कॉस्ट कितनी रखेंगे? है मैडम ऐसा होता है, ये ना मेरे हिसाब से 18 से 19 रुपए या 20 रुपए, 18 रुपए मान लो, 18 रुपए पर स्टैंड के हिसाब से गिन लो। जितने सेक्शन एक बाल में निकलते हैं 18 रुपए पर सेक्शन गिन के उसको ले लेना पैसे, आपको हमेशा बचत ही रहेगी उसमें। उसमें बिजली पानी लगाना करना सब जोड़ दो, 18 से 19 रुपए पर स्टैंड के हिसाब से गिन लेना। अगर उसके बालों में आपने सपोज करो 25 सेक्शन में लगाया है, तो 25 सेक्शन को 18 रुपए से गुणा कर दो, जितने भी पैसे निकले उससे आप उसके हिसाब से ले लेना बस। क्योंकि कंपनी भी यही एस्टिमेट देती है कि 18 रुपए पर स्टैंड पड़ता है एक नैनोप्लास्टिया। मैडम सर से मान लीजिए सर करे 2,000 रुपए उसकी करेगी। हाँ, क्योंकि महंगा आता है। चलो प्रोसीजर लिखो। नैनोप्लास्टिया का प्रोसीजर क्या होता है?
ये निकिता सैनी मैडम, ये फोटो बहुत ही सुंदर लगा रखी है आपने। आपकी ये फोटो कहाँ खिंचवाई है आपने? मैडम आप मुझे सुन पा रहे हो? कैमरा ऑन करो अपना। अरे रे रे रे, हाँ कर लो, बंद कर लो। ये आपकी जो फोटो आपने लगा रखी है मैडम, बहुत सुंदर फोटो है आपकी। नीलम मोहन जी, कैमरा ऑन कीजिए अपना। ठीक है मैडम, कर लो, बंद कर लो। कर लो, आप बंद कर लो कैमरा। नीलम मोहन जी, आप कैमरा बंद कर सकते हो। हमें तो बस ये देखना होता है कि 3-4 लोगों को बिठा के तो नहीं क्लास दिलवा रहा है। जिसका भी कैमरा बंद होता है ना, तो आपने हमेशा देखा होगा कि मैं डे 1 से ही हमेशा सबसे पहले कैमरा जरूर ऑन करवाता हूँ कि सारे अपना कैमरा ऑन कर लो, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि जिस बंदे को क्लास देनी है वो बंदा क्लास ले रहा है या कोई और ही ले रहा है। कर लो, बंद कर लो। प्रोसेस लिखो। नैनोप्लास्टिया का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले वॉश। वॉश यानी किसी भी क्लीनिंग शैम्पू से। वर्मा साहब हैं। दूसरा होता है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, नैनोप्लास्टिया सिर्फ 2 ही टेक्सचर पे किया जा सकता है। सबसे पहला वर्जिन हिना कोटेड, और दूसरा होता है कलर वाला बाल। कलर कौन सा? डायरेक्ट कलर। सिर्फ डायरेक्ट कलर जिस बाल पे हुआ होगा, यानी नो ब्लीच कलर वाला बाल होगा, तो ही उस पर नैनोप्लास्टिया किया जा सकता है। अगर किसी के बाल पर हाइलाइट्स हो रखी हैं, उसने कोई भी ब्लीच करके कोई कलर कराया हुआ है, तो उनके बालों पर आप नैनोप्लास्टिया नहीं कर सकते हो। अदरवाइज वो बाल डैमेज भी हो सकता है और उसका पूरा पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। एप्लीकेशन होती है वर्जिन बाल और हीना कोटेड बाल पर होती है ड्राई हेयर में। प्योर बाल पूरा 100% सुखा के तब एप्लीकेशन करनी चाहिए आपको। कलर वाले बाल पर आप टॉवल ड्राई हेयर में भी कर सकते हो। उसके बाद आता है रेस्ट टाइम। दोनों का रेस्ट टाइम रहता है। वर्जिन और हीना कोटेड बाल का रेस्ट टाइम होता है पूरा 1 आवर, 1 घंटा। और कलर वाले बाल का टाइम होता है 45 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट से 60 मिनट का टाइम होता है रेस्ट का। 45 मिनट कलर वाले बाल पर और 60 मिनट नॉर्मल हेयर पर। नीलम मोहन जी, नीलम मोहन जी, लड़ाई हो गई लग रहा है उनके वहां। गुस्सा कर रही थी मैडम किसी पे। आप लोगों ने लिख लिया ये? सबसे पहले वॉश, उसके बाद एप्लीकेशन, वर्जिन बाल पर और हीना कोटेड बाल पर ड्राई हेयर में, और कलर वाले बाल पर टॉवल ड्राई में।
टाइम रहता है वर्जिन बाल का 1 घंटा और 45 मिनट होते हैं कलर वाले बाल पर। दोनों के प्रोडक्ट अलग हैं। वर्जिन बाल पर W1 यूज किया जाता है और कलर वाले बाल पर W2। दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनाए जाते हैं। ना तो आप कलर वाले बाल पर W1 का यूज कर सकते हो और ना ही आप वर्जिन बाल पर W2, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उसका। ये दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। फोर्थ स्टेप आता है रिंस। वही सेम ब्लूटॉक्स वाला प्रोसीजर है, इसका सेम है एज इट इज। उसके बाद रिंस होता है 80% प्रोडक्ट रिमूव। तू भूल गई ये 80% प्रोडक्ट में मैंने रबड़ी जीती थी किससे? तू थी यहाँ पर जब वो परकटी मैडम थी, रेनू तो नहीं थी? उनसे ये 80% प्रोडक्ट रिमूव पे ना मैंने रबड़ी जीती थी। रबड़ी की शर्त हुई थी उनकी मेरी। वो कह रहे थे कि हमें एक ट्रेनिंग में ट्रेनर ने बताया था कि सिर्फ 20% प्रोडक्ट रिमूव होगा और 80% प्रोडक्ट बाल में होना चाहिए। तो मैंने उनसे इस बात की शर्त लगाई थी कि 80% प्रोडक्ट रिमूव होगा और 20% जो बाल में अब्जॉर्ब हो चुका होगा सिर्फ वही बचेगा। तो मैं जीता था। YouTube पे भी सर यही बता रहे थे आप, कह रहे हो ना, तो आप तुमने देख लिया? तो मैं रबड़ी जीता था। तो तू ये कैसे मेरे पे इल्जाम लगा दिया तुमने? चलो 5वां स्टेप लिखो। 5वां स्टेप है उसका 100% स्ट्रेट ड्रायर। उसके बाद है आइनिंग। आइनिंग टेम्परेचर बता देता हूं आपको। वर्जिन और हीना वाले बाल पर 210 डिग्री, इससे ज्यादा यूज ही नहीं करना। फुल टेम्परेचर तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में और किसी भी प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता, बस ये बात जान लो। और कलर वाले बाल पर 200 या 190 रख सकते हो। 190 से 200 कलर वाले बाल पर और 210 डिग्री वर्जिन या हीना कोटेड बाल पर। अब देखो नैनोप्लास्टिया का अगर आपने कभी भी डेमो लिया हो किसी से, तो वो लोग क्या कहते हैं कि 12 से 15 बार ऐसे अच्छे से आइनिंग चलाओ। एक स्टॉक पर, एक सेक्शन पर 12 से 15 बार आइनिंग चलवाते हैं वो आपसे। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि ओवर हीट देने की वजह से आपके बाल पर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपको हमेशा जेंटली काम करना चाहिए, प्रोफेशनली काम करना चाहिए। और रिदम ये कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक बाल पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बार आइनिंग चला सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं चला सकते। यानी आप ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 बार एक सेक्शन पे आइनिंग चलाना बस। और कोशिश ये करना कि सपोज करो ये आपकी क्लाइंट है, तो इस क्लाइंट को आपने एक सेक्शन पर 8 बार आइनिंग चलाई, लेकिन जो ये नीचे का जो टिल एंड आएगा ना आपका, आपके हर सेक्शन का जो नीचे का ये वाला बाल होगा, इस पे सिर्फ 2 या 3 बार ही आइनिंग चले तो ही अच्छा है। इस पर 8 बार आइनिंग मत चलाना, नहीं तो बाल डैमेज हो जाएगा नीचे से। देखो प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, आइनिंग की प्रेसिंग की जो हीट होती है उससे बाल को कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने आइनिंग बहुत ज्यादा मारी बाल पर, बाल ओवर हीट हो गया, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके बाल को रिकवर कर दे। आपका बाल जल गया तो जल गया फिर। इसलिए आइनिंग को जितना कम यूज करो। उसके बाद होता है इसका फाइनल वॉश, सेम डे। नैनोप्लास्टिया का वॉश भी ब्लूटॉक्स की तरह सेम डे किया जाता है। कौन से शैम्पू से? सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ। और होम केयर में भी आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही आपको उनको सजेस्ट करना है या देना है। अमन जी, वो खाना नहीं लाई बहुत देर से, वो बुरा मान गई क्या मेरी बात का?
नहीं, जब से मैंने बोला है ना उन्होंने खिलाया नहीं आपको। आप खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे अगर बुरा लगा हो तो। ठीक है। चलो, मैं क्लास का टाइम है अभी, मैं शैम्पू लिखवा देता हूं आपको कि आपको ये जो सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं ये किस नाम से मिलते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा शैम्पू आपको देना होता है। हाँ हाँ, वो ग्लोबल कलर की तरह होगी। जो मैंने ग्लोबल कलर करना सिखाया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही एप्लीकेशन होगी, पतले सेक्शन में होगी और प्रोडक्ट में कोम जरूर चलाना। चलो शैम्पू लिखो। कौन से शैम्पू हैं ये? सल्फेट फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू है। मास्क, शैम्पू प्लस मास्क प्लस सिरम। होम केयर का मतलब यही होता है, पूरा सेटअप सेट होता है वो। शैम्पू प्लस मास्क प्लस सिरम, तीनों चीज आती है। देखो, एक तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने नैनोप्लास्टिया किया W1 का या किया W2 तो इसके अपने सल्फेट फ्री शैम्पू आते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू आएगा, W1 लिखा होगा उस पे, ये आप उसको दे सकते हो। ठीक है। और अगर आपने ये वाले शैम्पू खरीद लिए हैं W1 के सल्फेट फ्री, तो ये सल्फेट फ्री शैम्पू आप केराटिन वाले बाल पे भी दे सकते हो, स्मूथनिंग वाले बाल पे भी दे सकते हो, किसी भी तरह के बाल पे आप इस शैम्पू को दे सकते हो, अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। अब दूसरी वैरायटी आप रख सकते हो इसमें, लॉरियल। लॉरियल का एक शैम्पू आता है एक्सटेंशो गोल्ड। एक्सटेंशो गोल्ड एक शैम्पू आता है, ये शैम्पू भी सल्फेट फ्री होता है। फिर शॉशकॉफ में आता है, शॉशकॉफ में आता है PH 4.5, ये शैम्पू सल्फेट फ्री आता है शॉशकॉफ का। फिर आता है वेला, तीनों ब्रांड बता दिए मैंने आपको। वेला में आता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का शैम्पू आएगा, ये शैम्पू सल्फेट फ्री आता है। आप तीनों ब्रांड को खरीद के अपने सैलून में रख लेना। और लोकल भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो जैसे अपने लोकल केराटिन आते हैं ना, लोकल केराटिन, लोकल बोटॉक्स आते हैं चाइनीज, उनके साथ भी उनके होम केयर शैम्पू आते हैं, उनके भी एक एक दो दो सेट खरीद के रख लेना, ताकि आपके पास वैरायटी ज्यादा दिखे कस्टमर को कि भाई इसके पास बहुत सारी वैरायटी है, अगर ये दे रही है तो